क्या तुम अभी अकेले हो? मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। फोन हाथ में है, फिर भी कुछ मिस हो रहा है ना? आज बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो सबके पास होती है, या शायद होती थी, जो कभी जिंदगी का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम थी, और आज आज सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप बन के रह रही है। दोस्त, यार, भाई, बेस्टी, ये सब एक ही चेहरे के अलग अलग नाम है। पर क्या सच में आपके पास वो इंसान है जिसको आप रात के 2 बजे बिना किसी रीजन के कॉल कर सको? देखो, दोस्त तो सबके पास होते हैं, लेकिन हर किसी के पास अपना दोस्त नहीं होता। तो ये कहानी जो शायद आपकी भी कहानी है। तो आज का टॉपिक है दोस्त। तो आज मैं चाहता हूं आप ऑनेस्टी से बैठो, कोई डिस्टरबेंस नहीं, क्योंकि ये वक्त सिर्फ आपका है। सच बताओ, लास्ट टाइम कब किसी दोस्त के साथ बैठ के बातें की थी, बिना फोन के? बताओ। सोचना पड़ रहा है ना? देखो, सबके फोन में कम से कम 200 कॉन्टेक्ट तो होते हैं, लेकिन सच में अगर बात करने जाओगे तो एक या दो लोग मिलेंगे। कभी ऐसा फील हुआ है कि रूम फुल ऑफ पीपल हो और तुम उसमें भी अकेला फील कर रहे हो? ये जो फीलिंग है, इसका नाम है लोनलीनेस, और ये बहुत ज्यादा लोग फील करते हैं। तो चलो, आज तुमको एक सफर में लेके चलता हूँ, एक ऐसी जगह जहां मोबाइल फोन नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, और दोस्ती दोस्ती बिल्कुल ही साफ थी। याद है वो स्कूल का पहला दिन? नई क्लास, नए लोग, पूरा दिल कांप रहा है। आप खुद से बातें करते हो, आप खुद से पूछते हो कोई बात करेगा या नहीं, बैठेगा मेरे साथ। और फिर एक बंदा आया और बोला, भाई ये सीट ले ले। और बस। आपको याद है स्कूल में दोस्त बनाना कितना आसान था? एक पेंसिल शेयर की और बेस्ट फ्रेंड बन गए। आप लंच ब्रेक में सबके साथ लंच करते थे। आप सबको कुछ याद आया ना? वो हल्की सी हंसी, जैसे कोई पुरानी फोटो की एल्बम देख ली हो। वो दोस्ती बहुत सिंपल थी, क्योंकि हम सिंपल थे। कोई एजेंडा नहीं था, कोई कंपैरिजन नहीं था, सिर्फ एक दूसरे की जरूरत थी, और वो काफी था। पर जिंदगी ने एक काम किया, हमें बड़ा कर दिया, और बड़े होने के साथ साथ कुछ चीजों का दाम बढ़ा और कुछ चीजें फ्री हो गई, जैसे कि सच्ची दोस्ती। तो अब 2026 की दोस्ती का हाल सुनो, कि ये बहुत बढ़िया है। एक व्हाट्सएप ग्रुप है, 150 अनसीन मैसेज पड़े हुए हैं। लास्ट सीन 6 दिन पहले का, आज तक मिलने का प्लान 3 महीने पहले। अब एक बात पूछनी थी, अब दिल से आंसर देना। क्या कभी ऐसा हुआ है, एक ऐसा इंसान जिससे आप अपना बेस्ट फ्रेंड समझते हो, आपने वही बात किसी और से कह दी हो, तो तुमने सिर्फ उसे बताई जब तुम अच्छे थे अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में? वो लोग भी अच्छे थे, पर जब कुछ गलत हुआ, वो सडनली बिजी हो गए। ऐसा ही होता है ना? जो दोस्त खुशियों में साथ, वो फ्रेंड नहीं होता, उन्हें हम फैंस कहते हैं, क्योंकि फैंस तब तक साथ होते हैं जब तक आप अच्छा कर रहे होते हो। लेकिन ये बात सुन के बुरा तो लगता है ना? तो अब अगला सेगमेंट सुनो, लोगों को बहुत पसंद आएगा, तो मैं चाहता हूँ आप भी सेफली सुनो। कभी किसी के लिए ज्यादा थे? मेरा मतलब पहले मैसेज, पहले कॉल, पहले प्लान तुम बनाते थे। जब वो बुरे वक्त में हो तो तुम वहां होते थे, पर जब तुम बुरे वक्त में थे, वो बिजी था। ये एक तरफा दोस्ती की सबसे बड़ी निशानी है। ने कभी 3 AM टेस्ट किया है? मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। रात को 3 बजे अगर तुम रोने लगो तो किसे कॉल करोगे? और फिर पूछो, क्या वो इंसान भी तुम्हें कॉल करेगा? और अगर आंसर अलग अलग आए, तो वो रिलेशनशिप इक्वल नहीं है। में इंसान देता रहता है, देता रहता है, और एक दिन देते देते खुद ही खत्म हो जाता है। सबसे बुरी बात यह है कि हम तब भी देते रहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं शायद वो इंसान बिजी है, शायद अभी बदल जाएगा, या शायद मैं ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। पर सच बात तो यह है कि हम कभी कभी किसी इंसान को इतना दे देते हैं कि खुद को देना भूल जाते हैं। अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपना प्यार सब दे देते हैं, और अंदर अंदर खाली हो जाता है। तो अगर आज मैं सिर्फ इतना कहूँ कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें जब याद करता है जब उसे किसी चीज की जरूरत होती है, तो वो दोस्त नहीं, वो यूजर हुआ ना। और तुम डिजर्व करते हो कोई ऐसा दोस्त जो तुम्हें भी याद करे, बिना किसी रीजन के। अब एक और चैप्टर खोलता हूँ, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। क्या कभी ऐसा हुआ है, तुम्हारा कोई दोस्त था और धीरे धीरे उसको फीलिंग्स आ गई हो? या इसका उल्टा, तुम्हारा कोई दोस्त और तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स आ गई हो, और इनमें से कोई एक उसके लिए रेडी नहीं था? आपको पता है, इन दोनों सिचुएशन में एक चीज होती है, एक दोस्ती खत्म हो जाती है, चाहे रिलेशनशिप बने या ना बने। क्योंकि जब दोनों में से किसी एक ने फील किया, तो वो फीलिंग शिफ्ट हो जाती है। वो बात करने की एनर्जी, वो क्वाइटली साथ बैठना, वो बिना मतलब के हंसना, सब में एक नया मतलब आ जाता है। कुछ दोस्तियां प्यार में बदल जाती हैं, और कुछ प्यार के डर से टूट जाती हैं। तो अगर तुमने किसी दोस्त को इस वजह से खोया है, तो मैं जानता हूँ वो दर्द बहुत अलग है। ब्रेकअप अलग होता है, वो ब्रेकअप ही था, पर दोस्त खो जाना, उसमें एक अलग ही खालीपन है, क्योंकि उस इंसान के साथ तुम्हारा पूरा वर्जन था, जो सिर्फ उसी इंसान के साथ था, और अब तो वो वर्जन भी खो गया।
इसका ये मतलब नहीं कि लव करना गलत है। इसका ये मतलब नहीं कि दोस्ती फेक थी। कुछ चीजें बदल जाती हैं और कुछ चीजें अलग हो जाती हैं, और ये भी एक जिंदगी का सच्चा किस्सा है। तो अभी एक सीधी बात करता हूँ। हमारी जनरेशन के पास सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, लिटरली पूरी दुनिया वन क्लिक पे है। पर इस जनरेशन में लोनलीनेस का रिकॉर्ड भी ऑल टाइम हाई है, क्योंकि जब हम किसी की स्टोरी पे रिएक्ट करते हैं तो हमें लगता है कि हम कनेक्टेड हैं, और जब हम किसी की पोस्ट पे कमेंट करते हैं तो हमें लगता है कि हम काफी क्लोज हैं। पर वो कनेक्शन, वो रियल नहीं होता। वो फीलिंग है कि सब ठीक है, जबकि सब ठीक नहीं होता है। सोशल मीडिया पे दोस्त बनाना बहुत आसान है, लेकिन रियल लाइफ में उनको रखना वो बहुत मुश्किल है। आजकल घोस्टिंग आम हो गई है। बात बात पे मैसेजेस को सीन करके छोड़ देते हो। आप रिप्लाई करना भी जरूरी नहीं समझते हो। अगले इंसान का टाइम आपके लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, और हम सोचते रहते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो नीडी लगे। पर नीडीनेस और जेन्युइन कनेक्शन में बहुत बड़ा फर्क होता है। एक सच्चा दोस्त मांगना क्लिंजी नहीं है, ये तो बेसिक इंसानी जरूरत है। और जो इंसान तुम्हें इसके लिए भी जज करे, वैसे भी वो इंसान तुम्हारे लिए नहीं है। और यहीं से मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताता हूँ। एक सच्चा दोस्त, वो तुम्हारी हर बात पे एग्री नहीं करता, तुम्हारी सैड स्टोरी पे बस स्टे स्ट्रांग नहीं बोलता। वो तुम्हारे फेक आंसू को पढ़ लेता है। वो आपसे बार बार पूछता है, भाई क्या हुआ है, बताओ। वो बार बार जानने की कोशिश करता है कि आप किस सिचुएशन में हो, आप क्या फील कर रहे हो। एक सच्चा दोस्त, वो तुम्हारे साथ सक्सेस सेलिब्रेट करता है बिना किसी जेलिसी के। वो तुम्हारे फेलियर में भी साथ होता है बिना किसी जजमेंट के। आपको इस बात से जज नहीं करेगा कि आप रात को 2 बजे क्यों कॉल कर रहे हो। वो बस आपके साथ रहेगा हमेशा। वो सच्चा दोस्त 2 साल बाद भी वैसा होता है। जब आप व्हाट्सएप पे एक टेक्स्ट भेजते हो तो वो बिना किसी ऑकवर्डनेस के, बिना किसी फॉर्मेलिटी के आपसे उसी तरीके से बात करेगा जैसे आप कल रात में ही मिले हो। एक सच्ची दोस्ती में ना दोस्त का दिल टूटता और ना आपका। दोनों साथ में टूटते हो और साथ में जुड़ते हो। तो आज मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास एक ऐसा इंसान है तो आप बहुत अमीर हो। फिर चाहे आपके फॉलोवर 2 हो, 10 हो या 1000 हो, वो मैटर नहीं करता। और अगर आपको ये लगता है कि अभी आपके पास कोई नहीं है, तो ये मत सोचो कि कभी नहीं मिले। तो ये सोचो कि अभी भी आप उस इंसान को ढूंढ रहे हो जो आपको डिजर्व करता है। और ऐसे लोग होते हैं और आपको जरूर मिलेंगे। तो हम अब इस सफर के आखिरी मोड़ पे हैं। तो आज हमने जो भी सुना, इसमें से कुछ तुम्हारी कहानी थी और कुछ किसी और की याद दिला गई। तो आज तुम एक छोटा सा काम कर लेना, किसी एक दोस्त को कॉल कर लेना। सिर्फ इतना कहना, याद आ गई थी तेरी, बिना किसी रीजन के। आपको पता है वो एक कॉल किसी का पूरा दिन बना सकता है। एक बार करके देखना, क्योंकि यार जिंदगी में लोग तो बहुत मिलेंगे जो तुम्हें इंटरटेन करेंगे, जो तुम्हारे साथ पार्टी करेंगे, जो तुम्हारे गुड टाइम पे रहेंगे। पर वो इंसान जिसके साथ तुम कुछ भी नहीं करते और फिर भी सब कुछ फील होता है, वो सच्चा दोस्त, वो बहुत रेयर होता है। तो दोस्त को संभाल के रखना और खुद भी कोशिश करना वो दोस्त बनने की। तो ये था आपका सफर। तो बस आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने दोस्त का भी ख्याल रखिए।